से बोल रहा हूँ आज तो। अब पुनः मैं प्राकृत सर्ग के तीनों समूहों का विवेचनीय प्रस्तुतिकरण यहाँ पुनः कर रही हूँ पुराणों के। मैं डॉक्टर कविता सहाय। ब्रह्म सर्ग, महत ब्रह्म सर्ग, वैकृत सर्ग, ब्रह्म सर्ग, महत तत्व सर्ग को ही ब्रह्म सर्ग कहते हैं। भूत सर्ग पंच तन मात्राओं और सृष्टि के भूत सर्ग से उत्सर्ग है, अर्थात पंच तन मात्राओं के संयोग से यह सर्ग, इस सर्ग का निर्माण होता है। पंच प्रकृतियां इसमें इस तरह से जुड़ी रहती हैं जिस प्रकार से जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाश पुरुष बिनु नारी। जैसे जल के बिना जिय बिनु देह, जिसपे शरीर के बिना आत्मा, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और जल के बिना नदी का कोई संयोग नहीं होता है। उसी प्रकार वैकारिक ब्रह्मभूत, ये जो ब्रह्म सर्ग है, भूत सर्ग है, और वैकारिक सर्ग की यदि परिकल्पना न की जाए तो पुराणों का अपना कोई महत्व होता ही नहीं। ये पुनः वैकृत सर्ग। वैकृत सर्ग पांच प्रकार का होता है। मुख्य सर्ग, तिर्यक सर्ग, देव सर्ग, मानुष सर्ग और अनुग्रह सर्ग। तिर्यक सर्ग मुख्य दृष्टि से अनुपयुक्त समझकर ब्रह्मा ने जब उसे पुरुषार्थ के लिए अनुपयुक्त समझकर पूरा ध्यान दिया तो तिर्यक योनि के जीव उत्पन्न हुए। इस वर्ग में पशु पक्षी आते हैं जो अज्ञानी है, तमोमय है, विवेक रहित होते हैं। स्थावर के पश्चात सृष्टि जंगम रूप में हुई। देव सर्ग, तिर्यक सर्ग में संतोष न पाकर ब्रह्मा ने देव सर्ग की स्थापना की। देव सर्ग अर्थात देवता, परम पुरुषार्थ तथा मुक्त। देव सर्ग तिर्यक सृष्टि के संतोष ना पाकर ब्रह्मा ने देव सर्ग या परम पुरुषार्थ या मोक्ष सर्ग साधन की सृष्टि की। यह जो प्राणी ऊर्ध्व स्त्रोत और ऊर्ध्व लोक में निवास करने वाला अर्थात देव योनि की उन्होंने परिकल्पना की। देव योनि की सृष्टि ब्रह्मा ने की। और मानुष सर्ग, इस सर्ग में प्राणी पृथ्वी पर निवास करने वाले सत्यशील बाह्यांतर ज्ञान से मुक्त होते हैं, इसलिए इसे मनुष्य सर्ग कहते हैं। कौमार सर्ग, कुछ आचार्यों के अनुसार यह सृष्टि देव मनुष्य दोनों में होती है। नैमित्तिक पुराणों का नाम एवं संख्या। प्राचीन काल से ही पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। देवी भागवत के आद्य अक्षर के अनुसार पुराणों का नाम इस प्रकार है: मद्वयम, भद्वयम, वत्रयम व चतुष्टयम अना पिंगल कुकुस्थानी पुराणानि पृथक पृथक। मकरादि में से 2 मत्स्य और मार्कंडे, भकरादि से 2 भागवत और भविष्य, वत्रयम ब्रह्मवैवर्त और ब्रह्मांड व चतुष्टयम से 4 पुराणों का निर्माण हुआ। वामन, विष्णु, वायु और वराह, अनाप लिंग कुकुस्तकानी, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद पुराण। विष्णु एवं भागवत पुराणों का वर्णन क्रमानुसार है। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,500, लिंग पुराण में 11,000,
बराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 10,000, कुर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 15,000। सारे पुराण मिलाकर 4 लाख श्लोकों की विवेचना की गई है। पुराणों का क्रम इस प्रकार है। विष्णु पुराण में पुराणों का जो क्रम दिया गया है वह बहुमान्य सम्मत है। पुराणों का मुख्य विषय प्रतिपाद्य सर्ग या सृष्टि, जिसका पर्यवसान प्रतिसर्ग या प्रलय के रूप में होता है। इसी तत्व के आधार पर पुराणों के क्रम की संगति बैठ जाती है। सृष्टि के लिए ब्रह्म ने ब्रह्माकार रूप धारण किया, अतः वही सृष्टि का मूल है। ब्रह्म पुराण को प्रथम स्थान आदि कर्ता ब्रह्म का कारण दिया गया है। ब्रह्मा के विषय में जो जिज्ञासा है उसका उत्तर पर पद्म पुराण में प्राप्त होता है। ब्रह्मा का उदय पद्म से हुआ था। पद्म अर्थात कमल से हुआ था। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उससे ही ब्रह्मा का जन्म हुआ और उन्होंने घोर तपस्या करके नवीन सृष्टि की। पद्म संभव ब्रह्मा के वर्णन के कारण विष्णु पुराण को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। चतुर्थ स्थान वायु पुराण का है, जिसमें शेष साई भगवान एवं शेष शैया का निरूपण है। शेष साई भगवान का निवास क्षीर सागर है, जिसका रहस्य श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। भागवत के अनंतर नारद पुराण का नाम आया है, चूंकि नारद जी संतत भगवान का मधुर स्वर से गुणानुवाद करते हैं। अंततः भागवत के बाद नारद पुराण को स्थान दिया गया है। प्रकृति रूपिणी देवी को ही इस सृष्टि चक्र का मूलाधार माना गया है, जिसका विवरण मार्कंडेय पुराण में है। अतः यह सप्तम स्थान इसे प्राप्त होता है। घट के भीतर प्राण की भांति ब्रह्मांड के भीतर अग्नि क्रियाशील रहती है। इसका प्रतिपादन अग्नि पुराण करता है, अतः इसे 8वां स्थान दिया गया है। अग्नि का तत्व सूर्य पर आधारित है और सूर्य तथा सर्वातिशायी महत्व भविष्य पुराण में वर्णित है, अतः इसे 9वां स्थान है। पुराणों के अनुसार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है और संसार ब्रह्म का विवर्त रूप मानकर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ब्रह्म के नाना अवतार होते हैं और वह विष्णु शिव के रूप में प्रकट होता है। लिंग पुराण एवं स्कंद पुराण का संबंध शिव के साथ बराह, वामन, कूर्म, मत्स्य का संबंध विष्णु के साथ है। गरुड़ पुराण में मरणांतर स्थिति का वर्णन है और अंतिम पुराण ब्रह्मांड, जिसमें दिखलाया गया है कि जीव अपने कर्म की गति के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए सुख दुख का अनुभव करता है। इस प्रकार सभी पुराणों का क्रम का निर्वाह सृष्टि विद्या के अनुसार ही होता है। उप पुराणों की सूची इस प्रकार है। सनत पुराण, उपपुराण, नरसिंह, नांदी, शिव धर्म, दुर्वासा, नारदीय, कपिल, मानव, उष्णस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, वशिष्ठ, लिंग, महेश्वर, सांब, सौर और पराशर, मारीच, भार्गव। कुछ अन्य पुराणों के भी नाम मिलते हैं। आदित्य, मुदगल, कल्की, देवी भागवत, बृहद्धर्म, परानंद, पशुपति, हरिवंश और विष्णु धर्मोत्तर। पुराण खत्म हो गया। इति श्री रेवाखंडे। जय माता तारा। अगर मेरा वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता तारा।